नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार तोरडोबा चुवाड़ी में भैरवनाथ मंदिर परिसर में आया हूँ। आज मैं यहाँ पे आप सब लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। क्या भगवान अपने सानिध्य में, अपने नज़दीक हम लोगों को रखते हैं या हम उनके नज़दीक रहते हैं? सत्य है, भगवान अपने सानिध्य में हमें रखते हैं, हम उनके नज़दीक रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, भगवान हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो हमारा पुण्य उनके यहाँ जमा होता है। जब हम उनसे कुछ मांग लेते हैं ना कि हे प्रभु मेरा ये काम अच्छा हो जाए, मेरा ऐसा, हम उनके सानिध्य में रहते हैं तो सब काम अपने आप आपो आप अच्छा होने लगता है, सब कुछ सही रहता है, होने लगता है। और जब हम मांग लेते हैं ना, तो हमारा पुण्य में से वो कुछ अंश निकाल के हमें दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं, हम चले जाते हैं। इसमें क्या हुआ, भगवान तो हमारे पास हैं, हमारे नज़दीक हैं, पर अपना हम पुण्य उनसे मांग लिए। ठीक इसी तरह हमें अपना पुण्य, जैसे कि हम सेविंग है ना, तो हम अपना सेविंग बैंक में जमा करते हैं, तो अपना पुण्य भगवान के हमें जमा करना पड़ता है। जब हमें जरूरत पड़ती थी बिना मांगे भगवान हमारे कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो उचित रहता है ना, बिना मांगे भगवान हमें देते हैं। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है, घर बार, प्रकृति, परिवार, सब कुछ दिए। खाली हमें उनके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। जब उनके साथ हम जुड़े रहते हैं ना, हमारा सब काम अपने आप सकुशल होते रहता है। जीवन इतना नहीं है और जीवन बहुत बड़ा भी नहीं है। इस धरती पे ना खाली मानव जीवन ही है, एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपने कर्म को कर सकते, बाकी तो सब भोगने की जिंदगी है। पशु पक्षी पेड़ पालव ये सब धरती पे खाली हैं, जी रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर इंसान जिंदगी जो भगवान ने हमें दिया है, ये कर्म योनि है। इसमें अपने कर्म के बदौलत हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पुण्य भगवान के यहाँ हम बनाते हैं। जब हमारा पुण्य बहुत अच्छा जुटते जाता है ना, तो भगवान हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं, नजदीक में रहते हैं। इनका नाम ही इम्पोर्टेंट अपनी जिंदगी में। हम जब भगवान का नाम लेते हैं ना, राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे, तो हम भगवान से कनेक्टिविटी होती है हमारी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। जब हमें कोई चीज़ हमारे सामने रखी जाती है खाने के लिए, तो क्या हम अनुभव करते हैं? हमारे मुंह में पानी आते हैं, हमारी लार निकलती है, हमारे जो बॉडी में केमिकल वो रिलीज होने लगते हैं, होते हैं ना, आप सब अनुभव करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने ब्रेन से जब भगवान को हम याद करते हैं, हम भगवान को हम समझते हैं कि कौन भगवान कैसे हैं, क्योंकि उनकी छवि हमारे दिल में बनी हुई है। हमें देखने से अनुभव हो जाता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या है, तो हम उनसे कनेक्ट होते हैं। जिस तरह हमें वो भोजन दे के हमें लार ग्रंथियों से लार निकलता है, ठीक इसी तरह जब हम भगवान को याद करते हैं, कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है। परमात्मा से जब कनेक्ट होता है ना, तो हमारा डेटा सिंक हो जाता है कि हमारी सोच कैसी है। एक और छोटी सी चीज़ आप सबको मैं बताना चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ हमें चाहिए, दुनिया में दुख का कारण क्या है आप सबको पता है? जो हमारे पास नहीं है और वो हमें चाहिए। जिंदगी का मूल मंत्र है सुखी रहने का,
जो है उसी में हम समाधान रहें। आप खुश रहेंगे। जिंदगी का खुश तो समाधान ही में है। समाधान रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्नचित रहिए और भगवान से जुड़े रहें हम। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।